प्रेमिका के साथ मिलकर बनाई थी मिर्ची गैंग। लूट के बाद 5 गिरफ्तार। मथुरा के गोविंद नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 11 जून को सर्राफा व्यापारी के कर्मचारी के साथ आंखों में मिर्च झोंककर चांदी लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए लूट के आरोप में एक महिला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दीपक तिवारी उर्फ दीपू कई वर्ष पूर्व सर्राफा व्यापारी के यहाँ कर्मचारी के रूप में कार्य करता था, लेकिन चाल चलन अच्छा न होने के चलते सर्राफा व्यापारी ने दीपक तिवारी को नौकरी से निकाल दिया था, जिसकी रंजिश मानते हुए अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर दीपक तिवारी ने एक पूरा मिर्ची गैंग बना डाला। जिसके बाद दीपक तिवारी ने घटना से पहले रेकी की और एक चोरी की मोटरसाइकिल से अपनी प्रेमिका के भाई के साथ मिलकर चांदी लूट की घटना को अंजाम दे डाला। पुलिस ने दीपक तिवारी, उसकी प्रेमिका, उसके भाई एवं चांदी को गुलाने का कार्य करने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा हुआ माल भी 100% बरामद कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि 11 जून को एक सनसनीखेज घटना मथुरा शहर के थाना गोविंद नगर क्षेत्र में द्वारकेश कॉलोनी में हुई थी, जहां 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक चांदी व्यापारी के कर्मचारी थे, उनकी स्कूटी को सामने से रोककर चांदी से भरा थैला लूट लिया था। तत्काल सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और 5 टीमों का गठन किया। सभी टीमें तब से लगातार इस घटना के खुलासे के लिए काम कर रही थी। बहुत ही कम समय में बड़े प्रोफेशनल तरीके से इस घटना का अनावरण हुआ है। इस घटना में मौके पर 2 अभियुक्त आए थे, दीपक तिवारी उर्फ दीपू और रविंद्र उर्फ रॉबिन। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जो पूर्व में चोरी की गई थी, वह मोटरसाइकिल बरामद हो गई है। इसके साथ ही इस घटना की योजना में 2 अन्य लोग शामिल थे, जिसमें दीपक तिवारी की प्रेमिका और उसका भाई, वह भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लूटी हुई चांदी जिसको गुलाने का काम किया था नीलेश सोनी, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में दीपक तिवारी को छोड़कर सभी 4 अभियुक्त मूल रूप से जनपद रीवा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इसमें लूटा हुआ माल था, उसको गुलाने के बाद प्योर सिल्वर 5 किलो 81 ग्राम हुआ था, जिसमें से 4 किलो 411 ग्राम बरामद किया गया है। इसके साथ ही 2,08,000 रुपए नकद रुपए इनके पास से बरामद किए गए हैं और 270 ग्राम की चांदी की पाजेब इत्यादि भी बरामद की गई है। इस तरह से 100% माल की बरामदगी। और उसके अतिरिक्त इसमें एक और भी एंगल था, नीलेश सोनी जो चांदी गुलाने का काम करता था, उसने इन सब से 100 किलो चांदी लूटे जाने की प्लानिंग की थी और उसके तहत एडवांस में भी उसको नकद पैसे दिए थे। 2,08,000 थे, वह पैसे भी पुलिस द्वारा बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही लूट में प्रयुक्त की गई बाइक भी बरामद की गई है। घटना का तुरंत खुलासा और जितने अभियुक्त इस चैन में थे उन सब की गिरफ्तारी और 100% बरामदगी पुलिस टीम ने सुनिश्चित की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जब चांदी व्यवसायी की कर्मचारी को इन दोनों अपराधियों ने अपनी मोटरसाइकिल से रोका, तो उस कर्मचारी ने बहादुरी दिखाते हुए बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया। इस दौरान कर्मचारी ने एक अभियुक्त को पकड़ भी लिया था, परंतु तभी दूसरे अभियुक्त ने इनकी आंख में मिर्च झोंक दी थी, जिससे कि कर्मचारी को दिखना बंद हो गया। उसके बाद बदमाश फरार हो गए थे। तो लूट का तरीका यह रहा कि रास्ते में घेर कर रोकना झपटना, इसके साथ ही उनके पास मिर्ची का पाउडर भी था, उसको डालकर फरार हो जाना। इनके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। 11 जून को एक सनसनीखेज घटना मथुरा शहर के थाना गोविंद नगर क्षेत्र में द्वारकेश कॉलोनी में हुई थी, जहां 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक चांदी व्यापारी के जो एम्प्लॉय थे उनकी गाड़ी को सामने से रोक के, उनकी स्कूटी को सामने से रोक के चांदी से भरा थैला लूट लिया था। तत्काल सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, वहां 5 टीमों का गठन किया और सभी टीमें तब से लगातार इस पे काम कर रही थी। बहुत ही कम समय में बड़े प्रोफेशनल तरीके से इस घटना का अनावरण हुआ है। इस घटना में जो मौके पे 2 अभियुक्त आए थे, दीपक तिवारी उर्फ दीपू और रविंद्र उर्फ रॉबिन, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल जो पूर्व में चोरी की गई थी, वो मोटरसाइकिल बरामद हो गई है। साथ ही साथ इस घटना की प्लानिंग में जो 2 अन्य लोग थे, जिसमें दीपक तिवारी की प्रेमिका और उसका भाई, वो भी गिरफ्तार कर लिए गए। साथ ही साथ जो लूटी गई चांदी को जिसने गलाने का काम किया था, नीलेश सोनी, वो भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें दीपक तिवारी को छोड़ के बाकी सभी 4 अभियुक्त मूल रूप से जनपद रीवा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इसमें जो लूटा गया माल था उसको गलाने के बाद प्योर सिल्वर जो है वो 5 किलो 81 ग्राम हुआ था, जिसमें से 4 किलो 411 ग्राम बरामद किया गया है। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा
कि उसके अतिरिक्त 2,08,000 नगद भी इनसे बरामद किया गया और 270 ग्राम की चांदी की पाजेब इत्यादि बरामद की गई है। इस तरह 100% माल की बरामदगी और उसके अतिरिक्त इसमें एक और भी एंगल था जिसमें नीलेश सोनी जो चांदी गलाने का काम करता था, उसने इन सब से 100 किलो चांदी लूटे जाने की प्लानिंग की थी और उसके तहत एडवांस में भी उसको नकद पैसे दिए थे जो 2,08,000 थे। वो पैसे भी पुलिस टीम ने बरामद किया है। साथ ही साथ चोरी की बाइक जो है वो भी बरामदगी की है। तो घटना का त्वरित और खुलासा और जितने अभियुक्त इस चेन में थे उन सभी की गिरफ्तारी और साथ ही साथ 100% बरामदगी पुलिस टीम ने सुनिश्चित की है। सर, इसमें जो हथियार करने का जो तरीका था वो क्या था और जो प्रेम का था उसके क्या रोल है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि जब चांदी व्यवसायी के कर्मचारी को इन दोनों अपराधियों ने अपनी मोटरसाइकिल से रोका तो उस कर्मचारी ने बहादुरी दिखाते हुए पहले तो रेसिस्ट किया, फिर दौड़ के पीछा किया। एक अभियुक्त को उसमें पकड़ा भी, परंतु तभी दूसरे अभियुक्त ने इनकी आंख में मिर्च झोंक दी थी जिससे कि उनके टेम्परेरी रूप से दिखना बंद हो गया और उसके बाद वहां से फरार हो गए थे। तो जो मोडस ऑपरेंडी रही वो रास्ते में घेरना, स्नैच करना और साथ ही साथ जो है वहां से मिर्ची का पाउडर भी इनके पास था, उसको डाल के फरार हुए थे। सर, इनके पास कोई हथियार भी बरामद हुआ है? हाँ, इनके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं।